कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन अगर खोने के लिए कोई आपसे अपनों की जान का सौदा करे तो स्टीव अपने 6 साल के बेटे टिम को लेकर कहीं जा रहा था। देखने से पता लग रहा था जैसे कि वो बहुत जल्दी में था और बहुत डरा हुआ भी, लेकिन वो क्यों और किससे डर रहा था, इन सवालों का जवाब सिर्फ स्टीव के पास ही था। अगले दिन पता चला स्टीव और उसका 6 साल का बेटा उस दिन एक कार हादसे का शिकार हुए थे, जिसमें स्टीव को गंभीर चोटें आई थी, पर उसके बेटे टिम का कहीं भी अता पता नहीं था। लेकिन स्टीव को जब वहां से रेस्क्यू किया जा रहा था तब वो बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रहा था। वो उसे ले गया। वो उस दिन सिर्फ टिम गायब नहीं हुआ था, स्टीव की बीवी कैथी का भी कोई पता नहीं चल रहा था। शायद उन दोनों के गायब होने के पीछे जरूर कोई राज है जो स्टीव छुपा रहा था। जानने के लिए पुलिस ने स्टीव को हिरासत में ले लिया और जब स्टीव से पूछताछ की गई तब अचानक से इंस्पेक्टर को एक कॉल आया कि स्टीव के घर के पास वाली झील से एक औरत और एक 6 साल के बच्चे की लाश मिली है। ये सुनकर स्टीव वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा, ये कहते हुए कि उसके एक गलती की वजह से उसकी बीवी और बच्चे मारे गए। एक वक्त था जब स्टीव और उसका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। उस वक्त स्टीव जो कुछ भी काम करता था उससे उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती थी। स्टीव अपने नाकामयाबी से बहुत परेशान था। एक रात की बात है, उस रात सोते वक्त स्टीव को एक आदमी दिखा जो उससे कह रहा था, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तुम्हें मुझे वो देना होगा जो तुम्हें सबसे प्यारी है। स्टीव चाहता था कि वो वहां का सबसे अमीर इंसान बन जाए और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। शायद ये वो आदमी जानता था। स्टीव ने दौलत पाने की चाहत में जैसे ही उसे हाँ कर दिया, वैसे ही उसने एक ग्लास में कुछ पीने के लिए दिया स्टीव को। वो कोई ड्रिंक नहीं थी, वो किसी का खून था। स्टीव बिना कुछ सोचे उसे पी गया और ऐसा करने के तुरंत बाद ही वो आदमी एक भयानक डीमन में बदल गया और हंसते हंसते कहने लगा, अब मैं तुम्हारा साथ तब तक दूंगा जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल न मिल जाए और मुझे मेरा तोहफा। ये देखकर स्टीव अचानक से चीखते हुए नींद से उठा। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो सपना देख रहा था, लेकिन एक बात से वो खुद भी हैरान हुआ जब उसकी बीवी ने कहा, तुम्हारे होठों पर ये खून कहां से आया? जो भी हो, स्टीव इस बात को बस अपने तक ही सीमित रहने दिया और उस दिन के बाद से स्टीव की जैसे किस्मत ही बदल गई थी। स्टीव जिस भी काम पे हाथ डालता था उस पर वो कामयाब जरूर हो जाता था और इसी तरह देखते ही देखते स्टीव ने बहुत पैसा बना लिया। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी उसकी कि अचानक एक दिन वो डीमन फिर से स्टीव के सामने आ गया और बोला, तुम्हें जो चाहिए था मैंने तुम्हें दिया, अब मुझे वो चाहिए जिसे देने का वादा तुमने किया था। स्टीव थोड़ा सा घबराते हुए पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? तो वो डीमन दरवाजे की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराने लगा। दरवाजे पर टिम था तो जाहिर है उसका इशारा टिम की ओर ही था। ये देखकर स्टीव के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। आखिर टिम उसका अपना खून, उसका अपना बेटा था, तो कोई बाप अपने ही बच्चे को किसी शैतान के हाथों में कैसे दे सकता था? उस वक्त स्टीव ने भी वही किया जो कोई भी बाप अपने बच्चे के लिए करता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये सब शायद उसे तब सोचना चाहिए था जब उसने वो डील की थी। टीम की चीखें सुनकर स्टीव और कैथी दोनों भागते हुए टीम के कमरे तक पहुंचे। क्या हुआ टीम? तो वहां उन दोनों ने देखा टिम काफी डरा हुआ था और अपनी कांपती उंगली से उस कमरे के एक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, डैड, मॉम, वहां कोई है। स्टीव ने लाइट जलाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, पर थोड़ी ही देर में स्टीव को एहसास हुआ कैथी कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही थी। कैथी का चेहरा पूरी तरह से बालों से ढका हुआ था और वो उस वक्त अजीब सी आवाजें निकाल रही थी, पर स्टीव कुछ रिएक्ट करे इससे पहले कैथी स्टीव की ओर देखते हुए बोली, तुमने अपना वादा तोड़ा, अब मैं तुम्हें उसकी सजा दूंगा।
मैं तुझे और तेरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। ये कहते हुए कैथी भागकर विंडो से छलांग लगाकर नीचे कूद गई। कैथी कम से कम 2 माले से कूदी थी, तो जाहिर है इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कैथी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा। देखने के लिए जब स्टीव खिड़की से नीचे झांका तो उसने देखा वही डीमन कैथी को घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहा था। ये देखकर स्टीव की हिम्मत जवाब दे गई और वो टिम को अपने साथ लेकर वहां से फौरन निकल गया, लेकिन रास्ते में वो टिम को भी अपने साथ ले गया। स्टीव की इस कहानी को सबने झूठ मान लिया क्योंकि कानून एविडेंस देखता है और स्टीव के पास कोई एविडेंस नहीं था। तो जिसके बाद स्टीव को कैथी और टिम की हत्या के जुर्म में हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया।